देखिए, पहला मैच इंग्लैंड में लीड्स में हम हार गए हैं। वो मैच आ रहे हैं भाई साहब जिसमें हमने पहली इनिंग में 471 रन बनाए थे। वो मैच आ रहे हैं हम जिसमें हमारे बल्लेबाजों ने 5 शतक लगाए हैं, 2 इनिंग में 5 शतक लगाए हैं। क्योंकि हम हारे इसलिए हैं, हमारी बॉलिंग भी ठीक थी, बैटिंग भी ठीक थी। देखिए, जिस हिसाब से वहां विकेट था वो बॉलिंग ठीक थी हमारी, लेकिन हमने जिस हिसाब की फील्डिंग की है ना, ये हार ही हम डिजर्व करते थे। इससे ज्यादा हमें कुछ मिलना भी नहीं चाहिए था। अच्छा, अब जो लोग कह रहे थे कि विराट और रोहित के बाद भी इस टीम पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो भाई साहब असर साफ दिख गया कि 370 प्लस का टारगेट भी हम डिफेंड नहीं कर पाए। इंग्लैंड ने आसानी से ये टारगेट बना दिया। रोहित शर्मा होता तो क्या इस मैच में 10 से ज्यादा कैच छूटते? अरे बिल्कुल गार्डन में घूम रहे थे भाई, सारे खिलाड़ी गार्डन में घूम रहे थे। एक नहीं, दो दो तीन तीन कैच छोड़ रहे हैं। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, ऋषभ पंत, सबसे कैच छूटे गए। इवन जो सबसे सीनियर खिलाड़ी इस टीम का रविंद्र जडेजा, उसने कैच छोड़ दिए भाई। तो आप कहां से मैच जीतेंगे? ये बिल्कुल मनोवैज्ञानिक रूप से भी हम हार गए हैं। और अगर ये मैच ड्रॉ भी होता ना, अगर हम ये मैच हारे ना होते और ये मैच ड्रॉ भी होता, तो भी हम इसको अपनी हार में ही कंसीडर करते और बिल्कुल एक्सपोज हो गए। देखिए, कप्तानी और बैटिंग भाई साहब बहुत अलग अलग चीज है। नहीं लग रहा है शुभमन गिल कैप्टन मटेरियल इंसान है, खिलाड़ी है, क्योंकि जिस हिसाब से कॉन्फिडेंस दिख रहा था ना, जब 200-250 रन चाहिए थे इंग्लैंड को, वहीं पे हथियार ऐसे लग रहे थे कि हमारे शुभमन गिल, हमारे ऋषभ पंत, इवन रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, किसी का भी कॉन्फिडेंस लेवल किसी हद तक दिखाई नहीं दे रहा था भाई। सिर्फ शतक लगा देना काफी नहीं है। ऋषभ पंत ने दोनों इनिंग में शतक लगाया, बहुत अच्छा किया, लेकिन भाई जो कैचेस आई वो भी ड्रॉप हुई है। ऋषभ पंत ने भी कैच छोड़े हैं, जडेजा ने कैच छोड़े हैं, यशस्वी ने बहुत ही घटिया लेवल की फील्डिंग की है। आपने भी शतक लगाया, लेकिन सिर्फ शतक लगाने से आपका काम पूरा नहीं हो गया। रोहित शर्मा होता तो आप एक कैच छोड़ते, 2 कैच छोड़ते, तीसरे कैच में जो आपको गालियां पड़ती है ना भाई साहब, ये समझ लीजिए आप एडी चोटी का जोड़ लगा देते। बिल्कुल कोई उमंग नहीं दिखाई दे रही थी कि हमें ये जीतना है। ऐसा लग रहा था कि हम ये मैच ड्रॉ के लिए खेल रहे हैं। लेकिन इंग्लैंड ने दिखाया कि भाई साहब 370 प्लस का टारगेट भी आप ड्रॉ नहीं करा सकते। आप डिफेंड तो कर ही नहीं सकते, लेकिन आप ये भी नहीं है कि ड्रॉ करा सकते थे। और एक्सपोज कर दिया हमें इंग्लैंड ने। बड़े अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ। इस फील्डिंग के बल पे हमारे साथ यही होना चाहिए था। हम नहीं डिजर्व करते थे इस मैच को जीतना, और बिल्कुल हमें सही ट्रीटमेंट मिला है। बिल्कुल ऐसा एक मैच हुआ था पाकिस्तान और बांग्लादेश का। शान मसूद कप्तान थे, अभी कुछ दिन पहले, 6-8 महीने पहले की बात है। उसमें पाकिस्तान ने पहली इनिंग में कोई 470 के आसपास या 440 के आसपास ही रन बनाए थे और डिक्लेयर किया था इन्होंने। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो मैच पाकिस्तान हारा था, ये मैच हम हारे हैं। और कितनी मजे की बात है कि हमारी तरफ से 5 सेंचुरीज लगने के बाद हमारे दोनों इनिंग में जो 5 लास्ट विकेट है ना, वो कोई 50 रन के अंतर्गत गिर गए हैं। तो भाई हमने बिल्कुल खुद पे दबाव बनाया है। बिल्कुल हमने ऋषभ पंत की पारी वेस्ट की है, केएल राहुल की पारी को बर्बाद किया है, शुभमन गिल की पारी को खुद कप्तान ने बर्बाद किया है। और यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को बिल्कुल मिल सकता है। लेकिन अब ये लग रहा है कि इंग्लैंड हमें इस सीरीज में बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला यार। ये मैच अगर हम नहीं बचा पाए, चलो जीत नहीं पाए, लेकिन हम इसको ड्रॉ भी नहीं करा पाए, तो सच में अब इंग्लैंड के हाथों हमें कौन बचाएगा। 5 मैचों की सीरीज पहला हम हार चुके हैं, अब 4 मैचों में हमारा कॉन्फिडेंस लेवल यार, इतना अच्छा खेलने के बाद भी शुभमन गिल के जो कंधे थे वो झुके हुए थे। जो हमारा फील्डिंग जो एरिया था ना, उसमें हम बिल्कुल पिछड़े हुए थे। बिल्कुल कहीं से कहीं तक लग ही नहीं रहा था कि हम इंडिया की टीम को देख रहे हैं खेलते हुए। रोहित शर्मा, विराट कोहली, इन दोनों में से कोई एक बंदा भी होता ना, तो भाई साहब पूरी टीम को वो चला देता। रोहित शर्मा का एक, जो कहते हैं ना कि गार्डन में घूमेगा तो वो उसकी, जी हाँ, बिल्कुल ये ट्रीटमेंट चाहिए होता है खिलाड़ियों को। विराट कोहली का एग्रेशन चाहिए था इस मैच में। जीत और हार का जो अंतर बना ना, वो विराट और रोहित शर्मा का ना होना ही बना। सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी हमारी टीम में रविंद्र जडेजा, उसके बाद जसप्रीत बुमराह, और इंग्लैंड की टीम में इतने जबरदस्त जबरदस्त खिलाड़ी जो देखिए अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे थे, उन्हें एडवांटेज था। बेन स्टोक, जो रूट, ये 2 खिलाड़ी इंडिया को हराने के लिए काफी थे। और बिल्कुल ऐसा हुआ है। जो बेन स्टोक की जो एग्रेसिवनेस थी ना, वो भारत को ले डूबी भाई। उन्होंने बिल्कुल भी ये सोचा ही नहीं कि इस मैच को हमें ड्रॉ करना है। वो जीत के लिए खेल रहे थे और बिल्कुल जीत डिजर्व करते थे। तो
शानदार तरीके से इंग्लैंड ने इस मैच को भारत को हरा दिया है। भारत डिजर्विंग था, इस हार के लिए डिजर्विंग था और यही होना चाहिए था। ऐसी टीम के साथ यही होना चाहिए जो एक मैच में, एक पारी में 5-5 6-6 कैच छोड़ दे, फील्डिंग बहुत बेकार करे और अगली इनिंग में फिर 4-5 कैच छोड़ दे, घटिया लेवल की फील्डिंग। हम इस टीम को जीतना नहीं देखना चाहते, क्योंकि यार यहाँ से अगर ये टीम जीत जाती ना तो इनको ना कोई डांट लगने वाली थी ना कोई फटकार। अब इनको मिलेगा ट्रीटमेंट, अब टीम में बदलाव भी होंगे। अभी जब कोई 27 या 28 रन चाहिए थे तो हमारे डीएसपी सिराज एक्टिंग कर रहे थे। एक बॉल पकड़ के उन्होंने मतलब डाइव लगाया, बॉल पकड़ा और पैर पे थोड़ा बहुत लगा तो वो लेके बैठ गए। उनको लग रहा था कि ये सब करने से कि टाइम बर्बाद होगा, समय खराब होगा, बारिश आ जाए और ये मैच ड्रॉ हो जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं हो पाया भाई। ये मैच अगर ड्रॉ भी होता ना तो फिर भी इंडिया के लिए ये एक तरह से हार ही होती, क्योंकि यार 470 का स्कोर आपने पहली इनिंग में बनाया और कोई 6 रन की लीड थी आपके पास पहली इनिंग में, उसके बाद आपकी दूसरी इनिंग में शतक भी आए, ऐसा नहीं है शतक भी लगे, लेकिन उसके बाद भी आपके जो लास्ट मिडिल ऑर्डर हमारा क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। 5 विकेट 16, 25, 30, 50 रन के अंतर्गत गिर जा रहे हैं, तो हमारा मिडिल ऑर्डर कुछ नहीं कर रहा है। तो बहुत ही निराशा हुई इस टीम को देख के। इनका प्रदर्शन बैटिंग बॉलिंग में ठीक था, लेकिन यार फील्डिंग में बिल्कुल जो काम किया है ना, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान से ही बुरे हालात इस टीम के हैं। या तो एक तरफा हार जाते, बिल्कुल हमें लगता था किसी भी समय, हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए था कि हमारी टीम इनसे जीत सकती है। पहले दिन हमें यही लग रहा था कि हमारी टीम जीतेगी, दूसरे दिन भी हम उसी कमांड में थे, लेकिन फिर इंग्लैंड की पारी शुरू हुई। उन्होंने जिस तरह का बेसबॉल दिखाया, सच में बेसबॉल अगर इंग्लैंड ने बनाया है तो वो खेलते भी वैसे ही है। हमारी टीम बिल्कुल डिफेंसिव अप्रोच के साथ, या जसप्रीत बुमराह को कभी भी इतना फीका नहीं देखा। हालांकि उन्होंने इस मैच में 5 विकेट भी लिए एक इनिंग में, लेकिन भाई दूसरी इनिंग में बिल्कुल फीके दिखाई दिया। सिराज, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि विराट कोहली के ना होने की वजह से सिराज बिल्कुल भी चार्ज नहीं है। रोहित शर्मा के ना होने की वजह से हमारा सारा फील्डिंग साइड जो है वो बिल्कुल कमजोर पड़ा हुआ है। शायद अब किसी का कोई खतरा नहीं है कि कहीं से कोई गाली पड़ेगी, कुछ गुस्सा होगा। शुभमन गिल बिल्कुल एक युवा कप्तान है तो उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, शायद उनको ये बात पता है, इसलिए वो बहुत एग्रेसिव है नहीं, शांति से सीट में खड़े हैं। वाइस कैप्टन हमारे कीपर हैं, वहां खड़े के हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन जीतने की अप्रोच तो नहीं दिखी भाई बिल्कुल। अब कुछ चेंज होने चाहिए, हालांकि बहुत जल्दी है। शुभमन गिल की कप्तानी पे मैं कोई उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन हाँ, इस टीम की जो परफॉर्मेंस फील्डिंग में हुई है ना, इस पे तो भाई चर्चा बनती है और इस पे इनको लगनी चाहिए फटकार। आप क्या राय रखते हैं इस हार पे? कमेंट करके जो बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना